अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, only 4 students have joined yet, so I think we should wait for a while.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम मिस। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। हम प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, उसको लेते हुए चलेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि आज का टॉपिक होगा। कल हमने पढ़ा था क्लास इंसेक्टा के बारे में। फाइलम आर्थ्रोपोडा की हमने मेजर क्लासेस को देखा था कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, इंसेक्टा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स के नाम देखे थे हमने। अबाउट 28 to 30 ऑर्डर्स आर नोन टिल डेट। किसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से 28 ऑर्डर्स मिलते हैं, किसी के हिसाब से 30 ऑर्डर मिलते हैं। डिफरेंट टेक्सोनोमिस्ट डिफरेंट हिसाब से ऑर्डर्स डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, नाउ वी स्टडी द ऑर्डर्स विच आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट और विच आर पेस्ट ऑर्डर्स, जो कि पेस्ट हैं, एग्रीकल्चरल पेस्ट हैं, ठीक है, जिनमें आते हैं बीटल्स, ईयरविग्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इसके अलावा बग्स, स्केल इंसेक्ट्स एंड मीली बग्स एंड वाइट फ्लाइज, एफिड्स। ये एक काफ़ी लार्ज सेक्शन है इंसेक्ट पेस्ट का, होमोप्टेरा। देन लेपिडोप्टेरा, जिसमें आते हैं तमाम बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। देन बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स जो हैं वो इटसेल्फ पेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी जो लार्वल स्टेज है वो पेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं इनके लार्वी, इस तरीके से। देन बीज, ants, wasps, sawflies and horntails। अच्छा, हमने जो है कल स्टडी किया था लेपिडोप्टेरा तक, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स तक। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड ऑन हाइमेनोप्टेरा। इसमें बीज आती हैं, आंट्स, वास्प्स यानी जो भीड़ें होती हैं, बड़ी मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, छोटी, वट। इनमें जो अडल्ट होते हैं उसके पास 2 पेयर होते हैं विंग्स के। लार्वी के पास कोई लेग्स नहीं होती हैं। पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होता है थॉरक्स के ऊपर, एंड देन मोर देन 4 पेयर ऑफ लेग्स ऑन एब्डोमेन, जैसे कि सॉफ्लाइज में देखा जाता है। जनरली हैविंग माउथ पार्ट्स विच आर डिजाइंड फॉर च्यूइंग। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज। अडल्ट की बॉडीज थोड़ी हार्ड हो सकती हैं डिपेंडिंग कि एक्सोस्केलेटन कैसा है और विंग्स कैसे हैं। इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। Major plant pests in the Hymenoptera are the sawflies. Sawfly larvae feed on both deciduous and evergreen trees and shrubs. Deciduous and evergreen trees का मतलब, deciduous का मतलब ये होता है कि किसी सीजन के अंदर जैसे कि स्पेशली इन द विंटर्स पूरे का पूरा जो दरख्त है वो अपने पत्ते शेड ऑफ कर देगा, ठीक है। ऐसा ज़्यादातर हमें पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में या पाइन ट्रीज में अंदर। इसके अलावा कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, कुछ श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ, इस तरीके के पौधों के ऊपर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लार्वी जो है वो फ्लैशी होते हैं, मोस्टली नॉन हेयरी एंड कैटरपिलर लाइक लगते हैं, बिल्कुल जैसे कि कोई मॉथ हो। कैटरपिलर एक्चुअली रेफर करता है वर्ड टुवर्ड्स द लार्वी और प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई और मॉथ्स। There are several plant feeding families of sawfly. Depending on the family, certain species feed on broad-leaved and needle foliage. नीडल लाइक लीव्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं जो जिम्नोस्पर्म की फैमिलीज हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये उनकी बात हो रही है। बड़े बड़े लंबे नुकीले जो पत्ते होते हैं, ठीक है, नीडल फोलिएज। कोन्स का स्ट्रक्चर हम जानते हैं जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। अक्सर जब हम मरी साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं पहाड़ी इलाकों में, और लोग इन्हें उठा के लेके भी आते हैं, डेकोरेटिव पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कैटकिन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कि किस तरीके से पूरा रेंज होते हैं।
स्टेम्स, फ्रूट्स एंड वुड, इन तमाम प्लांट पार्ट्स के ऊपर ये इन्फेक्शन कॉज करती हैं। अ फ्यू आर गॉल मेकर्स एंड लीफ माइनर्स। गॉल मेकर्स इस तरीके की जो आउटर अपीयरेंस जब क्रिएट हो जाए ये गॉल्स कहलाती हैं, ठीक है। द बिर्च लीफ माइनर, बिर्च इज अ ट्री जिसका नाम है फेन्यूजा प्यूजाइला, ये लीफ माइनर का नाम है, इज अ सॉफ्ट फ्लाई दैट मेक्स ब्राउनिश कलर्ड ब्लॉचेस इन बिर्च लीव्स। The elm leaf miner can be found in mining and causing severe damage to leaves. इनके नाम इसलिए मेंशन किए गए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर स्पीशीज़ हैं। Most of sawflies encountered by the gardener and arborist will be in the family known as Pantherididae, commonly called as sawflies. The common rose slug, Andelomya athyaps. The larvae feed on underside of rose leaves. Underside यानी पिछली तरफ जो है वो पत्ते के इनके larvae जो है वो फीड करेगा और जो स्केटलाइजिंग कर देगा। स्केटलाइजिंग का मतलब होता है कि बीच में से टिश्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे पत्ते में से, और सिर्फ मिडरिप यानी ये हिस्सा और जो साइड की वेन्स हैं यानी विनेशन बाकी रहेगी, सिर्फ स्केलेटन बाकी रहेगा, सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे। पाइन ट्रीज आर अटैक्ड बाय यूरोपियन पाइन सॉफ्टफ्लाई। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इनके लार्वी हैं, जिसने पूरे की पूरी जो इस शाख को है वो पैरासिटाइज कर दिया है। लार्वी फीड इन ग्रुप्स, ये ग्रुप में फीड करते हैं। दे हैव ब्लैक हेयर्स एंड लाइट ग्रीन बॉडी। It shows it's a mid-western species called the red-headed pine sawfly. It also feeds on pines. Then there is an other order known as Neuroptera. इसमें आ जाती हैं लेस विंग्स, एंटलाइंस, स्नेक फ्लाइज, मेंटिस पिर्स, डेप्सन फ्लाई, डस्टी विंग, एल्डर फ्लाई, ये इनकी मेजर स्पीशीज हैं, ठीक है। और ये तमाम के तमाम कॉमन नेम्स हैं। नाउ रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर कॉमन नेम्स, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स, जोलॉजिकल नेम्स की आपको याद रखना की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉमन नेम्स याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम आम जुबान में बोलते हैं फ्लाई, ठीक है, तो फ्लाइज की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो वो सब नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये लेस विंग, अच्छा इसको लेस विंग क्यों कहते हैं, ये इसकी अपीयरेंस से ही वाज़ेह है, बिल्कुल किसी पतली जालीदार कपड़े जैसे इनके विंग्स हैं, जिससे हम इसे रिलेट करते हैं। लेस इज़ अ फैब्रिक, तो उससे हम रिलेट करते हैं, इसको लेस विंग्स कहते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली प्रीडेटर्स। अच्छा ये पेस्ट ऑर्डर नहीं है, इसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो पेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि शाज़ और नादिर आपको कोई पेस्ट मिलेगा, एग्रीकल्चरल पेस्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये प्रीडेटर्स हैं। और जब हम कंट्रोल मेजर्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि प्रीडेटर्स जो हैं वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दूसरे इंसेक्ट को प्रीडेट करते हैं, उन्हें उनको उनके ऊपर फीड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये ज़्यादातर इक्वेटिक होते हैं, यानी पानी के ऊपर ये एग्स ले करेंगे, इक्वेटिक से ये मुराद है। 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं इनके पास, और च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इनमें होता है। तो द नेक्स्ट फेमस ऑर्डर इज ऑर्थोप्टेरा, जिसमें आ जाते हैं ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स, प्रेइंग मैंटिड्स। अडल्ट्स आर मॉडरेट टू लार्ज, ऑफन रादर हार्ड बॉडी। ये इतने स्मॉल साइज नहीं होते जैसे कि एफिड्स होंगी या बीज होंगी या एंड्स होंगी, ये थोड़े बड़े होते हैं। इनमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी जो निम्फल स्टेज है वो बिल्कुल अडल्ट के जैसी ही होगी, लेकिन सिर्फ साइज में बड़ा होगा अडल्ट। अडल्ट यूजुअली हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। 4 विंग्स यानी आगे वाले जो पत्ते हैं वो थोड़े बड़े और नैरो होंगे और हार्ड होंगे, जबकि हाइंड विंग्स यानी पीछे वाले जो हैं वो मेम्ब्रेनस होंगे और थोड़े पीछे की तरफ निकले हुए होंगे और चौड़े होंगे। चोइंग माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं दोनों में, अडल्ट और निम्स दोनों में, और दोनों ही डैमेजिंग होते हैं, यानी दोनों ही जो है वो प्लांट पेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज पेस्ट है और एक स्टेज पेस्ट नहीं है। हाइंड लिंग्स ऑफ मेनी फॉर्म्स आर इनलार्ज फॉर जंपिंग। बड़ी होती हैं इनकी जो हाइंड लिंग्स होती हैं और जंपिंग के लिए बनाई गई होती हैं। पीछे वाली जो लेग्स हैं वो इनको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इससे ये पुश करते हैं और फिर अपनी बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। इमेच्योर स्टेजेस को हम निम्फ कहते हैं और रिजेंपल करती हैं एडल्ट से, लेकिन ये विंगलेस होती हैं जो इनकी निम्फल स्टेजेस हैं।
Orthoptera have biting, chewing mouth parts and cause damage. Obviously they cause damage. The chewing part है तो damage होगा, और इस तरीके का damage cause करते हैं, पत्तों को खाते हैं. Most damage is caused by Orthoptera is through direct consumption of the plant, not by vectoring diseases. ये directly consume करती है plant को, इनकी species. इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि indirect cause damage cause करें कि जी feeding हो रही है और फिर ये vector ला रही हैं. नहीं, ये खुद ही damage causing है. अच्छा, अभी तक जो बोला है समझ आ रहा है? Yes, miss. आवाज नहीं आ रही है मुझे किसी भी स्टूडेंट की. Yes, miss. ओके, Yes, miss. ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं, जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं थ्रिप्स या थ्राइप्स. ठीक है, और थाइसैनोप्टेरा इनका नाम है. इनमें जो अडल्ट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट से ही. माउथ पार्ट जो है वो इनके रैस्पिंग एंड सकिंग के लिए हैं. वेरीड मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी किसी के अंदर कंप्लीट होता है और किसी के अंदर जो है वो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा. स्पीशी वाइज डिफरेंस होता है इसमें. फाउंड ऑन फ्लावर्स और लीव्स ऑफ प्लांट. विंग्स जो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, स्लेंडर यानी पतले लंबे होंगे, बिल्कुल ही पर जैसे, हल्के परों जैसे. और फ्रिंज्ड हेयर्स होंगे उनके परों के ऊपर. इनके जो विंग्स हैं उनके ऊपर फ्रिंज्ड हेयर्स प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे. ये किस तरीके का डैमेज कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं फ्लावर एंड लीफ बड डैमेज एज दे फीड ऑन फ्लावर एंड लीफ सेलुलर फ्लूइड्स. ये चूंकि जो है वो फीड करते हैं सेलुलर फ्लूइड्स के ऊपर, तो ये सॉफ्ट पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है इनका. तो सॉफ्ट पार्ट्स जो हैं वो बर्ड्स होती हैं, फ्लावर के पेटल्स होते हैं, ठीक है, या लीव्स होते हैं. तो बहुत सारे पिट्यूनिया एंड रोजेस के अंदर इनके डैमेज को ऑब्जर्व किया गया है. मच ऑफ द डैमेज इज डन व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स आर इन द बड स्टेज. एज द अनफर्ल, यानी जब इनकी अनकॉइलिंग होती है, जब फूल खुलने लगता है उस वक्त, पेटल्स एंड लीव्स शो फिजिकल डिस्टॉर्शन. तब आपको पता चलेगा कि इनमें फिजिकल डिस्टॉर्शन हो जाती है. इनमें आपको ब्राउन स्ट्रीक्स किनारों पे ऐसे नजर आएंगे. इसको हम कहते हैं स्कार पड़ गया है. जैसे हम स्किन पे बोलते हैं स्कार या निशान आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से हम कहते हैं पेटल्स के ऊपर स्कैरिंग हो गई है. अच्छा, अब हम देख रहे हैं कुछ नॉन इंसेक्ट पेस्ट. ये पेस्ट हैं लेकिन ये इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी ये क्लास इंसेक्टा से इनका ताल्लुक नहीं है. ये अरेक्निडा से इनका ताल्लुक है, क्लास अरेक्निडा, जिसके अंदर स्पाइडर्स आ जाती हैं. स्पाइडर माइट्स एंड टिक्स. स्पाइडर माइट्स क्या होती हैं? बहुत टाइनी होती हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स विद 2 बॉडी रीजन्स. इनमें थिक वेस्ट होती है, 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, कोई एंटीना नहीं होता. एंटीना ना होने की वजह से और सिर्फ 2 बॉडी रीजन होने की वजह से हम कहते हैं कि ये इंसेक्ट नहीं. ठीक है, समझ आ रही है बात? इंसेक्ट क्यों नहीं है ये? कैन एनीवन रिपीट इट? ये इसमें 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं. 2 बॉडी पार्ट्स हैं, एंटीना भी नहीं है. ठीक है, इसलिए स्पाइडर्स जो हैं वो रिजेंबल करती हैं बिल्कुल माइट से, एक्सेप्ट दैट मोस्ट आर लार्ज. ज़्यादातर स्पाइडर्स लार्ज होती हैं. एंड द 2 बॉडी रीजन्स आर मोर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर. थिन वेस्ट होती है. मोस्ट स्पाइडर्स आर बेनिफिशियल प्रीडेटर्स. ज़्यादातर स्पाइडर्स जो हैं वो प्रीडेटरी नेचर की होती हैं. तो ये एक्चुअली बेनिफिशियल होती हैं पेस्ट के लिए. हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये पेस्ट के ऊपर फीड करती हैं. Except few. Then ticks resemble large mites and are important agricultural and they are important medically and agriculturally in that they are parasites of animals and humans. Then the next order is Diplopoda, जिसमें आ जाते हैं millipedes. इस तरीके से नजर आते हैं millipedes. ठीक है, these are elongated invertebrates with 2 visible body regions, the head and body, that generally have round cross sections and all, but the first 4 or 5 body segment possess 2 pairs of legs. हर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको 2 पेयर मिलेंगे लेग्स के. ये एक सेक्शन है, ये जो लाइंस चल रही हैं बकायदा राउंड आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि रिंग्स आपस में अटैच्ड हैं, तो ये बॉडी रीजन कहलाता है. एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन. हर सेक्शन के ऊपर आपको 2 पैर नजर आएंगे. Millipedes are generally inoffensive creatures that feed on fungus and decaying plant material. ये ज़्यादा कोई नुकसानदेह नहीं होते. But they can be fairly destructive to vegetables or plants in greenhouses. लेकिन sometimes अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो जाए ग्रीन हाउसेज वगैरह में, क्योंकि ये रिपीटली ग्रो करते हैं, तो
डिस्ट्रक्शन कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर ये रूट्स को डैमेज करें तो फिर ये पेस्ट बन जाएंगे। अच्छा जी, नाउ चाइलोपोडा, इसके अंदर जो आते हैं वो सेंटीपीड आते हैं, और सेंटीपीड स्ट्रॉन्गली रिजेंबल टू मिलीपीड्स, एक्सेप्ट ये कि इनके पास जो हर पोर्शन में जो है वो एक ही जो है वो पेयर ऑफ फीट होता है। दे हैव लॉन्गर एंटीना, फ्लैट क्रॉस सेक्शनल इनकी बॉडी होती है। इस तरीके से जो है वो इनकी बॉडी जो है वो ऊपर से राउंड नहीं होगी, ठीक है, फ्लैट चपटी सी लगेगी आपको। ओनली वन पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच बॉडी, दे आर बेनिफिशियल प्रीडेटर्स, ये ज़्यादातर जो है वो बेनिफिशियल प्रीडेटर्स हैं। अच्छा, सवाल पूछा है किसी ने कि माइट्स और स्पाइडर में क्या फ़र्क है। माइट्स जो है वो इसलिए डिफर करती हैं कि उनके पास जो है वो टू मेन बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन स्पाइडर से रिलेटेड तो ये बहुत ज़्यादा हैं। दो बॉडी पार्ट्स होते हैं, थोरेक्स होता है और हेड होता है। अडल्ट के पास लेकिन जो है वो माइट्स के जो है वो 4 पेयर ऑफ लेग्स हो सकते हैं। Crustacea, then sawbugs and pillbugs. These are oval with a hard convex outer shell made up of a number of plates. Sawbugs are highly dependent on moisture. Generally, they feed on decaying plant material, but they will sometimes attack young plants. अच्छा, ये कभी कभी जो है वो यंग प्लांट्स यानी जो सीडलिंग होता है, अभी जैसे जैसे ही सीड जर्मिनेट हो और प्लांट जो जैसे ही सीड जर्मिनेट हो और उसके जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी प्लूम्यूलिन रेडिकल इमर्ज ही हुआ है, अगर उस वक्त जो है ये रूट्स को डैमेज कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये पेस्ट होते हैं, लेकिन ये मेजर पेस्ट ऑर्डर नहीं है। अच्छा जी, किस तरीके की किस किस टाइप की जो है वो किस किस टाइप का डैमेज जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, इंसेक्ट इंजरी किस किस तरीके से होती है। Injury by chewing insects. Insects take their food in variety of ways. One of the famous methods is chewing of the external parts of plant. It is easy to see examples of this injury क्योंकि बहुत आसानी से आपको पत्ते के अंदर नजर आ जाएगा कि अच्छा जी इसे किसी इंसेक्ट ने च्यू ऑफ किया है। इस तरीके की जो इंसेक्ट्स हैं ज़्यादातर कैबेज वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स, ग्रास हॉपर्स, कोलोराडो पोटैटो बीटल्स एंड fall web worms are common example of these source of insects. Injury by piercing, sucking insects. A second important way insects feed on growing plants is by piercing the epidermis and sucking sap from plants. पहले आप pierce करेंगे यानी उसे pierce को समझ आ रही है आपको, pierce की टर्म, इसका उर्दू तर्जुमा मुझे नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल इसको आप इस तरीके से समझ लेंगे चीर फाड़ कर देना, बिल्कुल उसकी जो है वो उसे नोच देना ऊपर से किसी चीज़ को फाड़ना, उसके बाद वहाँ से सक करना, ठीक है। पियर्स करेंगे स्किन को, उसके बाद वहाँ से जो है वो इंटरनल सेल में इंटरनल जो लेयर्स हैं टिश्यूज़ की वहाँ से वो सैप को सक करेंगे। इन दिस केस ओनली इंटरनल लिक्विड पोर्शन ऑफ द प्लांट्स आर स्वेलोड, सिर्फ उसे ही खाया जाता है, निकला जाता है। इवन दो द इंसेक्ट फीड्स एक्सटर्नली ऑन द प्लांट, बाहर से इंसेक्ट अटैक करेगा लेकिन फीडिंग जो है वो इंटरनल पार्ट से हो रही है। These insects have slender, sharp, pointed portion of the mouth parts, which are thrust into the plant and through which sap is sucked. This results in a very different but nonetheless severe injury. The hole made in this way is so small that it cannot be seen with an unaided eye. मतलब naked eye से इसे नहीं देख सकते unless you are watching it with a lens in the body. Unless with a lens. The hole made in this way is so small that it cannot be seen with an unaided eye. Further, a withdrawal of the cell sap results in minute spotting of white, brown, or red spottings on leaves, fruits, or twigs.
कभी कभी आपको कर्लिंग ऑफ लीव्स भी ऑब्जर्व करने में आती है कि लीव जो है वो कर्ल हो गया, ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे किनारे जो है वो टर्न हो जाएंगे, स्ट्रेट नहीं रहेगा। जनरली जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही एक प्लांट के ऊपर अटैक हो गया है तो प्लांट में विल्टिंग शुरू हो जाएगी, यानी प्लांट मुरझाना शुरू हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे उसको पानी नहीं मिल रहा है, ब्राउनिंग होने लगेगी प्लांट की, डाइंग ऑफ द एंटायर प्लांट। एफिड्स, स्केल इंसेक्ट्स, squash bugs, leafhoppers, and plant bugs are well-known examples of piercing and sucking insects. अच्छा, जो अभी आपको बताया कि विल्टिंग एंड ब्राउनिंग हो जाती है, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होगा तभी होगी। तो एफिड्स जो है वो जनरली जो है वो बहुत ज़्यादा ही अटैक उनका होता है। जब होता है तो एक प्लांट पे ये बिल्कुल उसको ऑलमोस्ट आपको अगर ऑब्जर्व करें फील्ड में तो एक पूरे प्लांट को ढक लेते हैं अपनी बॉडी से। इतना ज़्यादा जो है वो इनका अटैक होता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक प्लांट के ऊपर इनकी देखने में आती है, तो ऑब्वियसली देन प्लांट विल गेट डैमेज्ड अगर इतना ज़्यादा कोई पेस्ट किसी प्लांट के ऊपर होगा। देन इंजरी बाय इंटरनल फीडर्स। Many insects feed within plant tissues during part or all of their destructive stages. They gain entrance to plant either in the egg stage, जब एग होगा तभी जो है वो एग के अंदर एंट्री हो जाएगी, व्हेन देयर मदर डिपॉजिट एग्स इनटू द प्लांट टिश्यूज, और आफ्टर दे हैच फ्रॉम द एग्स। ज़्यादातर लेकिन एग स्टेजेस के अंदर ही जो है वो इंटरनल फीडर्स पेनिट्रेट कर जाते हैं, और जैसे जैसे एग डेवलप होता है वैसे वैसे वो भी डेवलप होते हैं। ये बात हमने पहले भी लेक्चर में देखी थी कि किस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट होती है। इन आइदर केस किसी भी तरीके से एंट्री हो, आइदर एग में हो या आइदर इन द लार्वी हो, द होल ऑफ एंट्री इज ऑलमोस्ट ऑलवेज माइन्यूट एंड ऑफन इनविजिबल। A large hole in a fruit, seed, nut, twig, or trunk generally indicates where the insect has come out, not where it entered. आपको जो जब कहीं कोई होल नज़र आ रहा है प्लांट में बड़ा, चाहे वो आपको फ्रूट पे नज़र आ रहा हो, चाहे ट्विग पे, चाहे पत्ते पे, कहीं भी, तो अगर वो कोई होल आपको विजिबल है नेकेड आई से, तो इसका मतलब है कि वो होल जो है वो निशानी है कि इसमें से इंसेक्ट अभी बाहर आया है, ना रादर एंटर हुआ है। ठीक है, एंट्री का जो इंजरी है वो आपको विजिबल नहीं होगी क्योंकि वो बहुत माइन्यूट होती है। तो मैं द चीफ ग्रुप वो ऑफ माइक्रोस्कोप वगैरह से भी देखते हैं क्या? थोड़ा आप दोबारा बोलेंगे जोर से? तो मतलब वो माइक्रोस्कोप से देखी जाएगी, वैसे नेकेड आई से नहीं देख सकते? मतलब आपके हाँ, कहने अगर का हैंड मतलब लेंस ये है। लेके ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आ भी सकता है, जैसे आप किसी पत्ते को हैंड लेंस से ऑब्जर्व करें, लेकिन अब देखें फील्ड के अंदर कोई भी हैंड लेंस दे लेके नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं करता। वैसे भी कुछ दिनों के बाद जो है वो प्लांट के ऊपर जो है वो सिम्टम्स जैसे ही अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें, आप करना चाहें तो आप करते भी हैं कि आप हैंड लेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो नज़र आ जाएगा कोई ना कोई आपको माइन्यूट सा होल। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे नज़र नहीं आएगा। ओके मिस। मिस मेरा एक और क्वेश्चन था। हम्म। मिस मैं ये बोल रहा हूँ कि मिस हमारे ना एग्जामिनेशन की डेट आई है, जिसमें ना फाइनल एग्जामिनेशन की डेट है। मिस उसमें समझ नहीं आ रहा कि मिस हम लोग का कोर्स तो अभी स्टार्ट हुआ है और अभी से एग्जाम्स फाइनल। मिस आप काइंडली, आपको कुछ पता है इस बारे में? हाँ, मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन इनिशियली मुझे यही कहा आपका हाँ सुनिए, मुझे इनिशियली यही कहा गया था कि एग्ज़ाम जो है वो लेट होंगे, तो आपको आपके सामने ही बात हुई थी ऑनलाइन क्लास में। फिर ये कि अब भी तक मुझे मिड टर्म का भी नहीं कहा गया है और फाइनल एग्ज़ाम की भी कोई पर्सनली बात नहीं मिस हुई। ऑफिशियली डेट आई है। हाँ हाँ, वो मुझे पता है। मिस ऑफिशियली डेट आई है आपकी दोनों पेपर्स की, जी, वो भी ऑफिशियल फाइनल डेट की। आ गई है, और अगर ऑफिशियल डेट पे ही एग्ज़ाम होता है तो ऑब्वियसली वो अभी हमारा कोर्स इतना कवर हो गया है कि 2-3 क्वेश्चंस तो इसमें से बन जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगी बात करके सर से कि कब होगा एग्ज़ाम और कैसे होगा। सही है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है अभी। ओके। ओके मिस। ठीक है, जो भी बात होगी वो आपसे शेयर कर ली जाएगी, और ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स विल बी इन फेवर ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी। ओके मिस। अच्छा जी, the chief group of internal feeders are indicated by their common group names. इनके इंटरनल फीडर्स के जो है वो काफ़ी बड़ी इनकी क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंटरनल फीडर्स पाई जाती है। इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये बोरर्स हैं वुड के या पिट के, वर्म्स हैं, वीविल्स हैं नट के, फ्रूट के, सीड्स के, लीफ माइनर्स, गॉल इंसेक्ट्स। ईच ग्रुप एक्सेप्ट द थर्ड contains some of the foremost insect pests of the world.
Nearly all of the internal feeders insect live inside the plant during only part of their lives and emerge usually as adults. सिर्फ अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा वो प्लांट के अंदर गुजारते हैं और जब अडल्ट होते हैं तो बाहर आ जाते हैं. सही. अच्छा, अब हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं स्टार्ट करूँगी अपना अभी नेक्स्ट सेशन. ठीक है, ज्वाइन इन द नेक्स्ट सेशन. ओके. ओके.